चालू कर देखिए, लास्ट लेक्चर में आपका कर्वेचर स्टार्ट हुआ था और चैप्टर 13 है, एक्सरसाइज 1 आपके चल रहा ना। क्वेश्चन नंबर आपका 8 तक हो चुके थे। मैं बता रहा हूँ सबको, चुपचाप बैठ के पढ़ लो। हमने 8 तक आपको पढ़ा दिए थे या 9 तक? 9 पढ़ा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे लास्ट, जिसकी संभावनाएं इंपोर्टेंट है इस अभ्यास का जो आ सकता है। प्रूव दैट सिद्ध कीजिए इफ रो बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रो रेडियस है कर्वेचर की, एट एनी पॉइंट किसी बिंदु पर ऑन द पैराबोला का इक्वेशन दे रखा है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड एस जो दे रखी है फोकस दे रखी है, देन द रो स्क्वायर जो है वो वेरी करता है एस पी की घात 3 में। जरा देखो इसलिए से तो बैठ, हाँ एक बैठ जाओ लेकर आप। देखिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसका चित्र बनाते हैं तो कुछ ऐसा बनता है। इस तरीके से बनता है पैराबोला। फोकल पॉइंट एस इसने दे रखा है, ये लेटस रेक्टम होता है। फोकल पॉइंट जो होता है वो a,0 होता है, नाभि बिंदु a,0 होता है पैराबोला का, जो आपके पास इक्वेशन है। अब हमसे जो इसने कहा है सवाल में p के बारे में और बता, p कोई भी बिंदु है इस पर। प्रूव दैट इफ रो बी द रेडियस, रो रेडियस है ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट p किसी बिंदु पर, माना इस बिंदु p पर जिसको हमने क्या दिया x, इस बिंदु p पर कोई इस कर्व की रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमसे जो कहा है कि रो जो है वो वेरीज करती है, इस पर वेरीज करती है s और p के बीच की दूरी की घात 3 की, s p की घात 3 की। तो तुम्हें s पता है, फोकल पॉइंट a,0 होता है इस पैराबोला का, p उसने कोई बिंदु दे रखा है x, y, ये है बिंदु p x, y, ये है आपका, और ये लेटस रेक्टम है LLS। इस सवाल में लेटस रेक्टम का कोई यूज नहीं है, तो इसको अगर आप चाहें तो रफ कर सकते हैं, कंफ्यूज होगी नहीं हमें ये। अब इस पैराबोला का पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लो बिंदु x, y पर। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का वही तरीका, एक बार अवकलन, दो बार अवकलन। इसको 1 मानो, डिफरेंशिएटिंग with respect to x of equation 1 on both sides। y स्क्वायर का क्या 2y, y का dy और dx और 4ax का 4 dy और dx इक्वल टू 2 से 4 का तेरा 2 बार 2a बटे 5। अब डबल अवकलन हुआ, डी स्क्वायर वाई होगा dx स्क्वायर, और दोबारा अवकलन करोगे तो 2a 1/y का माइनस 1/y स्क्वायर, और y का दोबारा बच्चों बाद में निकल लेना सब, माइनस 2a बटे y स्क्वायर dy बटे dx, और ये क्या d स्क्वायर y होगा d। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर वेरीज कर रही है, मान लेना वाला किसके वेरीज कर रही है, एस पी की घात 3 के। तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर दो बाद में निकालेंगे, पहले एस पी निकालेंगे। क्या निकाले लेते हैं एस पी। एस पी क्या होता है बच्चों, होता नहीं है, निकालना। यहाँ तुम्हें एस फोकल पॉइंट दिया था, पी कोई बिंदु दिया था, इसके और इसके बीच की दूरी आप निकाल लोगे।
देखो भाई, मैं तुमसे रोज कहता हूँ हिसाब से बैठा करो, और 4 लड़की आ गई तो फिर मैं बीच में डिस्टर्ब होऊंगा। और इस बात को और मुझसे बार बार मत कहलवाओ, किसी दिन मैं बहुत डांटूंगा। जो पहले आकर बैठ गया वो अंदर हो जाओ, सॉरी, वो अंदर अपने आप हो जाओ, दूसरे को मत जाओ कि तुम निकल जा अंदर की तरफ। डिस्टर्बेंस मुझे भी होता है, तुम्हें भी होता है, टाइम तुम्हारा वेस्ट होता है। डेली कहता हूं मैं इस बात को, डेली। एस बीच की दूरी आप जानते होंगे, x1 माइनस x2, ये a और ये x ई होल घात 2 पहला। अब y1 माइनस y2, 0 माइनस y, सबको आते होंगे ना ये फॉर्मूला। तो देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस बाई। अब बाई स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है 4ax, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4ax, ये 2 है। नया ले लेना यूजिंग फर्स्ट, उसका यूज करके बाई स्क्वायर की ये वैल्यू रख दी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, और ये x प्लस a की होल घात 2, स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म। तो मेरे बहन भाई एक्स टी की जो वैल्यू हो गई वो x प्लस a, ठीक है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाला हो, फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस dy बटे dx की घात 2 की होल घात 3 बटे 2 और बटे b स्क्वायर पाई ओवर dx स्क्वायर। मान रखो अब आप रो इज इक्वल टू 1 प्लस dy बटे dx की वैल्यू ये रही, इसका स्क्वायर करोगे 4a स्क्वायर और बटे कितना y स्क्वायर, और ऊपर होल पावर कितनी 3 बटे 2, और सब के बटे में कितना डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2a बटे वाई स्क्वायर। और एक काम मत करो बच्चों, डी वाई बटे डी एक्स का मान यहाँ पूरा ही सॉल्व करो इसको, 2a बटे वाई स्क्वायर और डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू 2a बटे वाई। तो इसको आप लिख दो माइनस 4a स्क्वायर बटे वाई घात 3, इसको ऊपर भेजो वाई घात 3 बटे माइनस 4a स्क्वायर, एलसीएम लो वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर की होल पावर 3 बटे 2, और नीचे वाई स्क्वायर की घात 3 बटे 2 करेंगे तो वाई की घात 3 रह जाएगा। समझ में आ गई ये लाइन? इससे ये कैंसिल, वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर की होल पावर 3 बटे 2 और माइनस 4a स्क्वायर। आप एक बार जानते हैं रो रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसके आगे माइनस लग गया तो माइनस को छोड़ दोगे, यहाँ लिख देना लीविंग नेगेटिव साइन, माइनस को छोड़ने पर रो इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर की होल पावर 3 बटे 2 बटे 4a स्क्वायर। रेडियस ऑफ कर्वेचर तो यही है, लेकिन इसने प्रूफ करवाया है, और प्रूफ क्या करवाया बच्चों, प्रूफ करवाया है कि जो रो स्क्वायर है ना, रो स्क्वायर वो वेरीज करती है, वेरीज का मतलब प्रोपोर्शनल साइन, और इसके एस पी की घात 3 के, एस पी की घात 3 के, वेरीज का मतलब जब इसको हटाओगे साइन को तो कोई भी कांस्टेंट क्या यूज करते हैं, फिजिक्स में आप पढ़ते होंगे, तो ये रो स्क्वायर इक्वल टू k इनटू एस पी घात 3, ये के आपका अपना साइन है, कोई भी कांस्टेंट आप मान रहे हैं, ठीक है, कि हम इससे प्रोपोर्शनल साइन को इससे कर रहे हैं। आ जाओ, कोई ना बैठ रहा यही में इस पर, चलो आगे बैठ जाओ। वैसे एक सीट पीछे खाली दिखे अभी बड़ी वाली, तो अब देखो ध्यान से, रो स्क्वायर की बात करनी है, किसकी बात करनी है, रो स्क्वायर की, तो स्क्वायर कर दो इसका, तो जब स्क्वायर करेंगे बच्चों आप तो यहाँ क्या बचेगा
3 बचेगा, तो होल घात 2 से 2 कटेगी, और इसका स्क्वायर करोगे तो 16 और कितना 1 की घात 4 हो जाएगा। अब देखिए पाई स्क्वायर कहाँ से खत्म कर दोगे, बाई स्क्वायर की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 4ax दे रखी है, तो मैं यहीं लिख दे रहा हूँ 4ax, यहाँ लिख देना यूजिंग गिवन या यूजिंग इक्वेशन 1। अब एक बात बताओ, इसमें से कुछ कॉमन है, तो कॉमन 4a कॉमन ले लो, और होल घात कितनी है 3 घात लगा दो, यहाँ x बचा और यहाँ a बचा, होल घात 3 और बटे कितना 16 1 की घात 4। अब कहीं थोड़ी बहुत जगह में यहाँ यूज कर रहा हूँ बच्चों इसको, एट लास्ट बिल्कुल लास्ट में उतारना है इसको। रो स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो 4 चौक 16 चौका 64, 16 चौका 64, 4 बचेगा, और अपॉन कितने बचेगा a बचेगा, क्योंकि ये 1 की घात 3 है 1 की घात 4, और ये जो x प्लस a है क्या है एस पी है, एक्स प्लस है एस पी, और होल घात कितनी है 3, और वेरीज की बात आ रही है तो इस बराबर को हटाओगे प्रोपोर्शनल साइन आ जाएगा, और जो एक्स्ट्रा कांस्टेंट है ये हट जाएगा। हो गया तो क्या लिखोगे, हेंस है रो स्क्वायर वेरीज टू एस पी की घात 3, और जो पहले ही आ गए बच्चे उनको एस पी बता चुका हूँ, एक बार रिपीट करूंगा। फोटो कोई और खींचा करो भाई, वहीं से बैठा कर, और ग्रुप में डाला करो अपने। लड़कियां खींचती हैं तो मेरे ग्रुप में डाला करो, मैं इनके में डाला करूँगा। इन्हें मिले ही ना, पता ना कहा मैंने भी भेजे सर, मैंने ने फिर किया था जब इनका मैसेज आया था ना, तब से चलो मैं बताऊं इन पे कैसे डिलीट हो गए होंगे, इन्हें पता भी ना है सर जी, इनके फोन में दिखाई मैंने अभी सर नहीं आए हैं ना है, मैं भेजूंगा फिर, ठीक है अलग भेजूंगा, मुझे एक बार फोन कर देना या फिर मैसेज कर देना, करना है 6 बजे के बाद। चलो अब आवाज नहीं, ग्रुप में डिस्कशन कर लेना, बात बंद करो बिल्कुल। फोटो खींचिए, एक बार समझ लीजिए जो बाद में आए बच्चे। देखिए सवाल हमें ये दे रखा है, यस और सचिन, हाँ इतने टाइम तक मैं परेशान हो जाता हूँ लगातार पढ़ा, जब तुम्हारी तरफ नजर जाए तो मुझे बड़ा शांत वातावरण दिखना चाहिए। इक्वेशन दे रखा पैराबोला का, ये बाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, आपसे ये कहा है कि अगर रो रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो प्रूव कीजिए रो स्क्वायर जो है वो वेरीज करता है, किसके वेरीज करता है एस पी की घात 3 पे, जहां उसने एस बताया पी बताया, पी परवलय पर स्थित कोई फोकल पॉइंट है, फोकल पॉइंट नहीं कोई कैसा भी बिंदु है, और एस फोकल पॉइंट है। हिंदी वालों के लिए बता रहा हूँ, पी परवलय पर स्थित कोई बिंदु है और एस नाभि है, क्या है नाभीय बिंदु है या नाभि है, तो परवलय का समीकरण ये जो होता है इस तरीके से बनता है, एक्स एक्स की धनात्मक दिशा में मुंह खुलता है स्वर्ण का, और नाभि जो होती है 1, 0 हमेशा नाभि परवलय की उधर होती है जिधर परवलय का मुंह खुला हुआ है, अगर परवलय का मुंह इधर खुला हुआ है तो इधर होगी, ऊपर खुला हुआ तो बाई अक्ष पर धन दिशा में होगी, नीचे खुला है तो बाई अक्ष की ऋण दिशा में। हमने यहाँ ले ली एस 1, 0, परवलय पर कोई बिंदु पी ए ले लिया एक्स वाई, तो ये एस पी बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाकर निकाल देंगे, मैंने निकाला है, लेकिन उससे पहले हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी भाई। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का आपको तरीका पता है, एक बार अवकलन कर दो, 2 बार अवकलन कर दो, बिंदु दे रखा तो रख दो, यहाँ नहीं दे रखा, और दे भी रखा तो सिंपल एक्स वाई दे रखा उसे रखे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अवकलन वगैरह में बात नहीं कर रहा हूँ, अवकलन यहाँ तक 2 बार आ गए। एस पी की बात चली है यहाँ, तो एस और पी के बीच की दूरी निकालो भाई, बीच की दूरी का फॉर्मूला सभी विद्यार्थी जानते हो, इसलिए ये भी डिस्कशन नहीं किया, सरल करके एस पी बराबर यहाँ तक आ गए। अब यहाँ हमने ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला, यस रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला
यार ये हिसाब नहीं लिखना, कल भी पढ़ाई थी। हाँ, इतने टाइम वीडियो ना पढ़ी होगी। 1 + dy/dx की घात 2 की होल पावर 3/2 बटे d² y/dx। क्लियर? अब हमें क्या करना है, dy/dx का मान कहाँ है, ये d² y/dx² का मान कहाँ है, ये रहा, इसमें रख देनी है। और रख करके तीसरा लेक्चर चल रहा है, ये रख के सरल आप कर दोगे। ये सरलतम रूप ये रहा मेरा, y/3 से y/3 मिलेगा, ये आ गया। और y² का मान आपको यहाँ तक जो भी जो लिखा मैंने 4ax आपको यहाँ दे रखा है, तो y² का मान मैंने 4x यहाँ रखा। आप चाहते तो यहीं से रखना स्टार्ट कर देते जैसे, ठीक है। मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया, यहाँ रखा है। 4a आपका कॉमन ले लिया है, होल घात 3 में से ले रहा हूँ तो 4a की भी घात 3 आ गई है। बचा यहाँ x + a की घात 3 बटे 3। सरल किया, 4 × 16 = 64, 64 में 16 से भाग दी तो 16 × 4 आया, ये लिखा। और a की घात 1 बच गया नीचे। और x + a का मान क्या है, sp की घात 3, ये लिख दिया। और इस समानुपाती, इस कांस्टेंट को हटाने के लिए इस साइन का यूज करते हैं, प्रोपोर्शनल का, वेरीज का। ρ² वेरीज या प्रोपोर्शनल टू sp की घात 3, यही हमें चाहिए। आ गया समझ में? इस एक्सरसाइज का लास्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब आपको ये कुछ सवाल करने नहीं है, 10 तक करना है, 11, 12, 13 तक करने नहीं है, 14, 15 डायरेक्ट फॉर्मूला पे है, ये करने हैं। कोई हिंट नहीं दे रहा हूँ मैं इसमें। इसमें ऑरिजिन कह दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर किस पे निकालनी है, ऑरिजिन। और ऑरिजिन का मतलब आप जानते हैं 0, x1 0, y1 0 वक्र में दे रखा है, तो उसमें कोई हिंट नहीं दे रहा हूँ। चलो अब अगली एक्सरसाइज के लिए आपको फॉर्मूले कौन कौन से याद रखने हैं बच्चों। देखो, आपने अब से पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर के फॉर्मूला पढ़ी है, एक तो इंटेंसिटी में पढ़ी है, और एक तुम बिट्टू परेशान कहीं बैठे हो, दूसरी सीट बैठ जाओ, खाली है पूरी अकेली, 3 बैठो एक सीट पर। अरे देखो इधर, एक तो इंडेंसिटी फॉर्म पढ़ी है एस और साई की, एक पढ़ी है कार्टेशियन फॉर्म। पोलर आएगी अब, और एक पैडल आएगी। पैडल आर और पी के रूप की इक्वेशन होती है, ठीक है। तो पैडल इक्वेशन में रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होता है, जब इक्वेशन पी और आर के रूप की होती है, ρ = r × dr बटे dt। बस आपको क्या करना है, p के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है, dr बटे dp आ जाएगी, r से गुणा कर देना। अगर आपने r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है तो उसका उल्टा कर देना है, उल्टा करने के बाद r से गुणा कर देना। समझ में आया? ज्यादा बड़ा सवाल नहीं होगा, डेरिवेशन नहीं करवाएंगे इस बार आपको। और बच्चों एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है, और एक पोलर फॉर्म का सवाल आ गया r और थीटा का। r और थीटा का 308 पेज में फॉर्मूला बच्चों, ये फॉर्मूला और बड़ा है, जरा ध्यान रखोगे थोड़ा सा। क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, ρ = r² प्लस, मैं भी भूल जाता हूँ इसको, तो ρ = r² प्लस dr/d θ की घात 2 की होल पावर 3/2 और बटे, यहाँ भूल जाता हूँ नीचे में इसको, r² प्लस 2dr/d θ की होल घात 2 और माइनस r d²r/d²। ये आपका पोलर फॉर्म में होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। इसमें क्या करना है तुम्हें, एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, 2 बार डिफरेंशिएट कीजिए। इन डिफरेंशिएट के मान को यहाँ रखिए, अगर स्पेशल बिंदु दे दिया है थीटा या r तो उसको रख दीजिए, और ना दे रखा तो आंसर को r और थीटा में ही लिखिए। क्लियर हो गया? एक ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसके बाद अब एक है आपका टेंजेंशियल पोलर फॉर्मूला, इससे सवाल नहीं आता है, पर बताऊं अगर मैं आपको करना है तो टेंजेंशियल पोलर का मतलब है पी और साई में होगा आपका। वक्र किस में होगा, पी और साई में। पी और साई में होगा तो जो फॉर्मूला है वो ρ = t + d² p/2
डी साई स्क्वायर। फॉर्मूला बहुत है बच्चों यहाँ। ये कब है जब पी और साई होगा, मतलब जैसा पी बराबर एफ साई हो गया, जैसा पी बराबर साइन साई हो गया, तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा पी प्लस डी स्क्वायर पी ओवर डी साई स्क्वायर। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज होगा। एग्जाम्पल लगभग देखो सभी करने हैं आपको। एग्जाम्पल 9वां भी करना है, 10वां भी करना है, 11वां भी करना है, 12वां करना है। इसके बाद आ जाती है एक्सरसाइज। अब जब एक्सरसाइज आपकी आती है तो देखिए एक्सरसाइज 2 सभी एग्जाम्पल करने हैं, एग्जाम्पल छोड़ना नहीं है कोई भी। और ये आपके मैंने रफ कर दिए, बुक में लिखे हुए तीनों फॉर्मूले। देखो आज सवाल ज्यादा क्रिटिकल नहीं करेंगे, बिल्कुल सिंपल सिंपल सवाल करेंगे। कल ये खत्म हो जाएगा, पहले लेक्चर में सोया। एक्सरसाइज 2 बच्चों 4 सवाल है और कैसी फॉर्म है जरा देखना। पैरेलल फॉर्म है, पी और आर की फॉर्म है और पैरेलल फॉर्म है, तो हमने इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखवाया आर डी आर ओवर डी, आर डी आर ओवर डी। तो आप चारों में से कोई एक सवाल जो कठिन सा तुम्हें देखने में लग रहा हो उसे पूछ लीजिए। और चौथा देख लो सर, ये लिख रहा है सर, ये मेरा पैराबोला लैमिनेशन काट दे तो कोई फर्क पड़ेगा इस पे? ना, ये कुछ ना लिखना, ना कोई फर्क पड़ेगा क्वेश्चन करते हैं? कुछ ना फर्क पड़ेगा, इसका कोई यूज नहीं। बस ये इनकी शेप लिखी हुई कि ये पैराबोला होता है पैरेलल इक्वेशन में, ये कार्डियोइड होता है, ये लेमनिस्केट होता है। और ये इतनी फॉर्म है कि तुम पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाओगे। चैप्टर 14 नौ कहते होगे कि हम ना याद रखें नाम हम का है, तो बस सवाल करो, बस सवाल इतनी फॉर्म है। तो बच्चों में सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का साहिल कौन सा पार्ट करवा रहा हूँ 4। और आपको कर्व दिया है पी स्क्वायर इक्वल टू आर इधर 4 होते आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलो पैरेलल फॉर्म आपने देख लिया, केवल पी और जैसे ही आपको पता चलेगा पैरेलल फॉर्म में, आपके दिमाग में एक प्रश्न उठना चाहिए कि पैरेलल फॉर्म में रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला है आर डी आर बटे डी। अब आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, इसका डिफरेंशिएट किससे आसान पड़ेगा, पी के रेस्पेक्ट में करके या आर के रेस्पेक्ट? लगभग एक सा ही बैठता है, 2 एक आध लाइन आगे पीछे हो जाती है। बस मैं इसका इसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, आर के रेस्पेक्ट में कर दे रहा हूँ। अगर आर के में कर रहा हूँ, आर के में मत करो बच्चों, पी के में करो। पी के में करूंगा तो ये 2p हो जाएगा, डी आर बटे डी पी है ना। पी में करिए, आर का तो पावर बहुत है। पी के रेस्पेक्ट में करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 2p हो जाएगा। और यहाँ पी के रेस्पेक्ट करूंगा तो डी आर बटे डी पी आ जाएगा। पी के में कर दूंगा डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू पी, 2p हो गया बच्चों पी के रेस्पेक्ट में। अंश बटे हर लगाना पड़ेगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पी होल घात 2, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर ई घात 4 का कितना 4 आर ई घात 3 और पी के रेस्पेक्ट कर रहे हैं डी आर बटे डी माइनस आर की घात 4, आर स्क्वायर का 2r और ए स्क्वायर का 0 और आर का डी आर बटे डी। अब हमें डी आर बटे डी पी चाहिए, डी आर बटे डी पी कॉमन आ रहा है, कॉमन 2p इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 4 इंटू आर की घात 3 माइनस 2r की घात 5 और ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल घात 2 और ये डी आर बटे डी। बच्चों एक बात बताओ, बस हमें आर इंटू डी आर बटे डी पी तो ही चाहिए, इस डी आर बटे डी पी को तो यही रहने दो, बाकी सबको उल्टी हाथ में भगाने की कोशिश करिए, लेकिन पहले थोड़ा सरल करना है। ये कितना हो गया 4 आर की घात 5, ये होगा 4 ए स्क्वायर आर की घात 2 आर की घात 5 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल घात और ये
डी आर बटे डी, 2p इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2r की घात 5 और ये 4a स्क्वायर r की घात 3 और बटे कितना r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की होल पावर 2 डी आर बटे डी पी। देखो इसमें से कुछ कॉमन है, जो कॉमन है उसे कॉमन लीजिए और कॉमन है 2r की घात 3 और यहाँ बचा r स्क्वायर और यहाँ क्या बचा 2a स्क्वायर और बटे r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की होल घात 2। तो ये जो r की घात 3 है इसमें से r स्क्वायर यहाँ लिख दीजिए और r इसके साथ लिख दीजिए, ठीक है। अब ये मेरी डायरेक्ट नोट होगी और बाकी को इधर भेजो, 2 से ये 2 खत्म करो तो ये इधर जाकर होगा p इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल घात 2 और ये बटे में आएगा आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर और ये r इंटू डी आर ओवर डी और इसको लिखोगे आप रो ई। अब देखो आंसर तो हमारा हो गया, लेकिन आंसर किस रूप में दे रखा होगा उसे देखिए बस। p का मान अगर यहाँ से निकालोगे तो ये होगा p, अगर गायब करोगे आंसर केवल r के पद में दे रखा होगा तो p यहाँ से निकाल लोगे r स्क्वायर बटे इंटू r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। देखो किसके रूप में आंसर आर के में सर। अच्छा आप मतलब p गायब करना है ना, हाँ तो वही कह रहा हूँ मैं, p यहाँ से निकाल लोगे तो देखो फ्रॉम गिवन इक्वेशन, दी गई इक्वेशन से वर्गमूल कर दो p स्क्वायर का p, r यहाँ 4 का r स्क्वायर और ये r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की होल पावर कितनी 1 और 2, p का मान इसमें देखो तो इम्प्लाइज करेगा p इज नहीं रो इज इक्वल टू p का मान r स्क्वायर बटे r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर घात 1 और 2 और इनटू बच्चों क्या मैंने अभी बस p लिखा है ना, इसे लिखो इसे लिखो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की घात 2 और बटे r स्क्वायर इंटू r स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। देखना कुछ कटता है बच्चों, इससे एक आंसर और एक बटे 2 यहाँ से कटेगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। देखो जल्दी कितना 3 और 3 ये आंसर है, यही है उतार दो। बाकी तीनों पार्टों को कर लोगे यार, मैं कल परेशान हो गया। शाम को 5 बजे तक फोटो पहुंच जाएंगे तुम, कल बताओ कैसा गलती है कि तुम लड़का तो कह रहे पहुंच गए, कल 6 बजे आ गए, 6 बजे लड़की कह रही है ना आए। कल मैं ध्यान रख करके भेजा करूँगा दोनों का देख के ग्रुप में। ऐसा हो सकता है तुम्हारे चक्कर में किसी और ग्रुप में पहुंच गए लड़की हो पेज नंबर 1 हाँ पेज नंबर 1 2 करके भेजना। ये कहना है पेज नंबर दूसरा। अब तो चलो तुम करो बच्चों में भाई चारों पार्ट आपको स्वयं करने हैं और इस एक्सरसाइज का जो दूसरा और 5वां सवाल थोड़े बड़े सवाल हैं, कल पढ़ाए जाएंगे। आज बिल्कुल आराम से जो आसान आसान सवाल है उन्हें पढ़ो। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इन द कर्व रो इज इक्वल टू इतने, मतलब कर्व दे रखा है p इज इक्वल टू कौन सा फॉर्म है पैटर्न, सो दैट से दीजिए रेडियस ऑफ कर्वेचर वेरीज करती है m-1 की पावर ऑफ द रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर क्या होता है r, तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वो r की पावर m-1 के फॉर्म में ना। समझाऊं देखो, है ऐसा ही जैसा भी करवाया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, p इज इक्वल टू
आर की पावर m प्लस 1 बटे a की पावर m। क्या करनी है? सिद्ध करनी है। देखो और सवालों में तो खाली सिद्ध करवाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाली। इसमें एक चीज एक्स्ट्रा दे दी है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इस रूप में होगी, और किस रूप में होगी कि उसमें r की जो घात होगी m-1 के रूप में आ रही होगी। इस वजह से तुम देख रहे हो, पता नहीं क्या है सवाल में, तो मैं करवा दे रहा हूँ। किसी का भी ये रिएक्शन नहीं कर दिया, हम कर लेंगे इसको। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू आर के रेस्पेक्ट टू कर दो, या पी के में किसी में कर दो, आर के में कर दे रहा हूँ। चलो है तो डी पी बटे डी आर। अभी जो सवाल किया उससे 4 गुना आसान है कम से कम। डी पी बटे डी आर 1 बटे ए की घात है, ये m प्लस 1 घात आगे आ गई, और r की पावर m प्लस 1 में से 1 घटाओगे, 1 से 1 कट जाएगा, क्या होगा m प्लस 1 बटे a की घात m, और r की घात क्या हो गई m। ये क्या है? dp बटे dr। लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है क्या होती है? रेडियस ऑफ, देखो r कैसे लिख दी मैंने, रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इज इक्वल टू, आप जानते हैं r इंटू डी आर बटे डी पी होता है। रो इज इक्वल टू r डी आर बटे डी पी। ये डी पी बटे डी आर आपको चाहिए, डी आर बटे डी पी, इसका उल्टा कर दो बस। ए की घात m बटे m प्लस 1 और 1 बटे r की घात m। रो इज इक्वल, अब देखो ध्यान से, ये a की घात m बटे m प्लस 1 और r की घात ऊपर 1, और ऊपर ले जाओगे तो 1 माइनस m हो जाएगी। क्या कहा है उसने? इनवर्सली कहा। क्या कहा है? इनवर्सली। तो इनवर्सली का मतलब है इसको नीचे ले जाओगे तब m-1 आएगा। एक तो होता है रिवर्सिबल और एक होता है इनवर्स। इनवर्स मतलब व्युत्क्रमानुपाती। तो m-1 है, और अगर उस इनवर्स शब्द को हटाना चाहोगे तो m-1 की जगह 1 - m ना हो जाएगा, और मेरे इनवर्स में ना लिखा तो 1 - m लिखा है, और इनवर्स में लिखूंगा नीचे लाकर 1 बटे r की घात m तो है ही, नीचे आके -1 आएगी हर की, हो गया ना। m-1 की घात इनवर्स में होगा, और ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट वो हटाएंगे प्रोपोर्शनल साइन लगा देंगे, और 1 बटे r की घात m-1। हैंस करके वही लैंग्वेज उतार लोगे जो कह रहा है, उतारो बहुत जल्दी, फोटो खींचो जल्दी। r की पावर हो गई m-1, और इनवर्स में हो गई, क्योंकि बटे में ऊपर ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगी, उसको इनवर्सली पढ़ देंगे। अब आ गया बच्चों पोलर फॉर्म आपका। अब देखिए जरा, जो सवाल नंबर 4 में दिए है ना, इन सवालों को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। क्या तरीके से कर सकते हैं? यहाँ फिलहाल कौन सी फॉर्म दी गई है? पोलर फॉर्म, आर और थीटा के रूप। आर और थीटा के रूप की फॉर्म का फॉर्मूला बहुत बड़ा है, r² +